बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है जी सुजुकी रावी या सुजुकी बुलान। दोस्तों, सादी गाड़ी है। इस गाड़ी में ये प्रॉब्लम है क्योंकि ये पेट्रोल पर स्टार्ट नहीं हो रही। तो जो ही गाड़ी स्टार्ट होती है गाड़ी एकदम बंद हो जाती है। तो इसकी स्प्रे काम नहीं कर रही या कार्बोरेटर में किस वजह से स्टार्ट नहीं थी, इसमें क्या क्या फंक्शन होते हैं, आज सारी चीज़ डिटेल में बात करेंगे। आज मेरा टॉपिक इस पर होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखना है ताकि मेरे दोस्तों को सही समझ आ जाए। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ बेल के बटन को ज़रूर एंटर करना है ताकि नहीं आने वाली वीडियो की अपडेट आपको आसानी से मिलती रहे। जी दोस्तों, इसकी जब हम एक्सीलेटर दबाते हैं तो इसकी स्प्रे काम करती है आगे। तो गाड़ी एक्सीलेटर दबाते हैं तो इसके अंदर एक स्प्रे होती है जो आगे इग्निट से पहुंचाती है प्लगों तक। तो इसकी स्प्रे काम नहीं करती। तो इसमें देखेंगे इस स्प्रे में किस तरह काम करना चाहिए, इसमें क्या फंक्शन है। क्यों गाड़ी रेस नहीं लेती, गाड़ी स्टार्टिंग देती है लेकिन गाड़ी रेस नहीं लेती। जब एक्सीलेटर पर पाँव रखते हैं तो गाड़ी बंद हो जाती है। तो ये सारी चीज़ आज को आपको डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले इसमें खोलते हैं जी। इसके दो बोल्ट खोलेंगे, ये 12 नंबर वाले। तो इसकी वापसी का और मेन पैप इसको खोल के देखेंगे अंदर किस चीज़ में प्रॉब्लम और इसकी स्प्रे में क्या फ़र्क है, क्योंकि गाड़ी बंद हो जाती है। अक्सर गाड़ियों में ये प्रॉब्लम होती है। अक्सर गाड़ी गैस पर चल चल के गाड़ी अंदर से खुश्क हो जाती है। जब पेट्रोल की बारी आती है तो ये चीज़ें अंदर से काम करना छोड़ देती हैं। तो दोनों चीज़ों पर चलानी चाहिए। अगर गाड़ी पेट्रोल पर स्टार्ट, रात को पेट्रोल पर बंद करनी चाहिए और सुबह गाड़ी पेट्रोल पर स्टार्ट करनी चाहिए, दिन को गैस चलानी चाहिए। तो सारी चीज़ इसको खोलते हैं जी, कार्बोरेटर को बाहर निकालते हैं, फिर मैं अपने दोस्तों को साथ साथ ये चीज़ चेक करवाऊँगा। 12 नंबर के दो बोल्ट खोलने हैं। खोलने के बाद आराम से आपने कार्बोरेटर को बाहर निकालना है। आगे से एयर क्लीनर खोलेंगे, कार्बोरेटर सिंपल तरीके से बाहर खुल जाएगा। तो कार्बोरेटर हमने बाहर निकाल दिया जी। सिंपल तरीके से आप भी सेट कर सकते हैं इसको। तो इसकी स्प्रे कहाँ होती है जी? इसकी स्प्रे होती है ये अंदर सामने। अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये सामने आपको एक, ये देखें, ये सामने इसकी स्प्रे होती है। तो इसको अगर ये काम ना करे तो गाड़ी एक्सीलेटर नहीं लेती। मेन काम इसका इसका फंक्शन ये होता है, ये आगे पेट्रोल आगे 1 मिनट तक पहुंचाती है, प्लगों तक पहुंचाती है। जो ही आप एक्सीलेटर देते हैं, देने के बाद ये आराम आराम से इसकी स्प्रे इतनी स्पीड से निकलती है तो सीधा आगे प्लगों तक जाती है। तो इसकी स्प्रे काम ना करे तो उसको आप सेट कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले ये काम करेंगे, इसका ये नीचे वाला टापा खोलेंगे, ये इसके स्क्रू खोलेंगे। 4-5 बोल्ट हैं इसके, ये छोटे छोटे। इसको खोलने के बाद ऊपर वाले 4 स्क्रू खोलेंगे। खोलने के बाद इसकी स्प्रे को बाहर निकालेंगे, क्योंकि अगर स्प्रे काम नहीं करेगी तो आपकी गाड़ी एक्सीलेटर नहीं लेगी। तो इसकी सबसे पहले हम 4 स्क्रू खोलेंगे। स्क्रू खोलने के बाद इसको स्प्रे को बाहर निकालते हैं। ये स्प्रे इसका पंप होता है। अगर ये पंप काम ना करे तो स्प्रे आगे इसमें, अगर ये काम, ये भी चेक करने का तरीकाकार बताऊंगा इसको कैसे चेक करते हैं। अगर आपकी स्प्रे सही है तो इसका जो स्प्रे इसका पंप है, तो इसका पंप ये अंदर डिफ्राम होते हैं छोटे छोटे। ये स्प्रे इसका प्रेशर बनाते हैं, प्रेशर बना के ये आगे स्प्रे तक लेके जाते हैं। जाने के बाद इसको आगे कार्बोरेटर तक, आगे प्लगों तक पेट्रोल पहुँचाती है। तो मेन काम इसका ये भी चेक करेंगे, उसके बाद इसकी स्प्रे चेक करते हैं। अंदर से आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं। ये होता है इसका स्प्रे का पंप। ये देखें, इसको चेक करने का तरीकाकार पहले बता दूं। आपने इसमें पेट्रोल डालना है। पेट्रोल डालने के बाद ये देखें, ये पंप ऊपर और नीचे कर रहे हैं। ये देखें, ये सही काम कर रहा है। पंप इसका सही काम कर रहा है, लेकिन आगे की जो स्प्रे है, स्प्रे ये लगी हुई है। तो इसको पंप हमारा प्रेशर सही बना रहा है। इसके अंदर हालत इसकी इतनी ज़्यादा ख़राब है, कचरा बहुत ज़्यादा है क्योंकि सफाई नहीं की गई। तो इसका जट भी, इसको चेक करेंगे, जट भी तकरीबन बंद है इसका। कार्बोरेटर के अंदर की हालत भी आप देख सकते हैं। अगर आपकी पेट्रोल की एवरेज ज़्यादा दे रही है तो ये इसका जट लगा हुआ है। आप इसमें साइज चेंज कर सकते हैं, 100 का है, 80 का है डाल सकते हैं, 90 का डाल सकते हैं, 95 का। अगर आपकी पेट्रोल की एवरेज गाड़ी ज़्यादा दे रही है
तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये देखें, ये मुकम्मल बंद है अंदर से, ये मुकम्मल इसमें कचरा इतना ज़्यादा है कि पूरी तरह ये जाम है। ये होता है इसका जाट, मेन जाट इसका जो है ना ये है। अगर आपकी पेट्रोल की गाड़ी एवरेज ज़्यादा दे रही है तो ये आप जाट चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इसकी फ्लोट वगैरह निकालेंगे, न्यूट्रल वाल भी चेक कर लेते हैं। तो इसका अंदर कचरा कितना ज़्यादा है ये आप देख सकते हैं। पंप हमारा सही है। अब हम इसकी स्प्रे निकालेंगे, ये वाली स्प्रे होती है। इसकी स्प्रे निकालने का तरीकाकार ये है, आपने ये 4 ऊपर वाले स्क्रू खोलने हैं। खोलने के बाद आराम से आपने स्प्रे को बाहर निकाल देते, तो वो तरीकाकार भी अपने दोस्तों को ये बता रहा हूँ। ये 4 आपने स्क्रू आराम आराम से खोलने हैं। कार्बोरेटर की अच्छी तरह आपने सफाई करनी है। सफाई जितनी सफाई करेंगे इसमें बाल बराबर कचरा ना रहे। तो इसमें छोटे छोटे जाट होते हैं, ये देखें किस तरीके से इसका जाट बंद है पेट्रोल पर गाड़ी। सफाई बहुत ज़रूरी है। फिल्टर टाइम पर चेंज करें। ये देखें इसकी हालत अंदर देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इसमें मिट्टी है। तो सबसे मेन काम है अपने ये करना है, इसकी नोज़ल भी आपने खोलनी है, क्योंकि नोज़ल के अंदर जाली होती है। जब जाली इसकी खोलेंगे तो इसके अंदर जाली होती है, कचरा इसके अंदर जमा हो जाता है। वो भी आपके सामने इसको खोलता हूँ, ऊपर वाली नोज़ल खोल के इसको भी चेक करते हैं, क्योंकि पेट्रोल अंदर अक्सर कचरे की वजह से मुकम्मल जाता नहीं है। तो गाड़ी झटके से थोड़ी सी चलती है तो गाड़ी बंद हो जाती है, तो क्योंकि पेट्रोल पूरी तरह इसमें जाता नहीं। ये चीज़ भी इसकी साफ़ करनी ज़रूरी होती है। तो इसको भी खोलते हैं। खोलने के बाद इसको भी चेक करते हैं। 10 नंबर की ये टी लगी होती है। इसके नीचे ये कचरा इधर जमा हो जाता है, तो इसकी सुराख अंदर से बंद हो जाता है, जिसकी वजह से ये चीज़ भी आपने खोलनी है जब भी आप कार्बोरेटर की सफाई करें। तो इसके अभी फ्लोट निकालेंगे। फ्लोट निकालने के बाद इसकी आराम से ये फ्लोट आपने साइड पर रखने हैं। करने के बाद इसका न्यूट्रल वाल भी खोल के, इसमें भी कचरा वगैरह होता है जी, तो इसको भी आपने अच्छी तरह क्लीन करना है। फिर एक एक चीज़ करके आपने कार्बोरेटर की आराम से आपने न्यूट्रल वाल, इसकी ये नीचे जाली आ जाती है, इसके ऊपर सुराख होता है, तो इसकी जाली भी निकाल के इसको भी साफ़ करना है। सिंपल तरीके से इसकी सफाई की जाती है। और ये आपने 2 स्क्रू भी खोलने हैं, ताकि आप कार्बोरेटर दोबारा खोल के आप दोबारा इसको सेटिंग भी इसकी कर सकते हैं। अभी हम इसकी स्प्रे निकालते हैं जी। ये चीज़ अभी हम इसकी ऊपर से आपने पेचकस वगैरह रख के इस साइड से एक नंबर आपने ये तरीकाकार करना है। स्प्रे आपने निकालने से पहले आपने ये पेचकस लेना है, पहले इस तरीके से आपने रखना है। रखने के बाद इसको आराम से स्प्रे के ऊपर बिल्कुल सीधा रख के इधर लगाना है। फिर अगर स्प्रे ना निकले तो दूसरा तरीका ये करना है कि आपने ऊपर से इसका पेचकस डालना है। ये देखें स्प्रे हमारी बाहर आ गई है। ये होती है इसकी स्प्रे। इसके 2 किस्म के इसका तरीकाकार होता है। ये होता है, ये इसकी स्प्रे होती है मैन, जो इंजन तक आगे तक पेट्रोल पहुँचाती है। इसका मैन जट और ये मैन स्प्रे, ये 2 चीज़ें होती हैं। तो स्प्रे अगर बंद हो जाए तो ये एक्सलेटर नहीं लेती। अगर आपकी पेट्रोल की एवरेज ज़्यादा दे रही है तो ये इसका जेट का मसला होता है। ये सिंपल तरीकाकार से आप इसकी अभी कार्बोरेटर की धुलाई करेंगे, धुलाई करके इसको अभी फिट करते हैं। बहुत सिंपल तरीके से इसकी सफाई की जाती है। तो सफाई करेंगे, पेट्रोल से भी आप कर सकते हैं, मिट्टी के तेल से भी।
ये जेट मुकम्मल बंद है इसका। इसको भी अच्छी तरह इसका सुराख सुई अगर आपके पास है तो सुई से साफ़ करें। एक्सलेटर की तार है, कोई भी तार भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। जेट को अच्छी तरह इसका सुराख खोला है जी, बिल्कुल पहले जाम था, ये देखें अभी आज़ाद हो गया। तो सफाई हमारी कंप्लीट हो गई है। तो जिसी तरतीब से जो जो चीज़ें खोली हैं उसी तरतीब से आपने इसकी फ़िटिंग कर देनी है। ये नोज़ल लगाएंगे, ये इसकी स्प्रे लगाएंगे आराम से। स्प्रे लगाने से पहले आपने इसका कट देखना है जी, ये इसका एक कट होता है, कट से कट आपने मिला के इसको आराम से इसके अंदर फिट कर देना है। तो सिंपल तरीके से इसकी फ़िटिंग की जाती है। ये जट भी इसी तरह टाइट करना है। ये सारी चीज़ें फिट करते हैं जी। फिट करने के बाद फिर इसकी स्प्रे चेक करेंगे और इसका जट चेक करेंगे, फिर आपको स्टार्ट करके गाड़ी दिखाएंगे। तो ये तो दोस्तों इसका तरीक़ाकार बहुत सिंपल तरीके से इसकी फ़िटिंग की जाती है और खोला जाता है। तो खाली इसकी सफाई की सफाई आपने करनी है, मेन चीज़ सफाई है। तो अब हम इसकी स्प्रे भी आपने पहले चेक कर देनी है। ये इसका छोटा सा सुराख है, ये होता है ये शायद आपको नज़र आ रहा है, ये नहीं, ये छोटा सा सुराख है। तो ये सुराख भी आपने एक्सलेटर की वायर जो होती है उसकी मदद से अगर बंद है तो इसको भी आप खोल सकते हैं, इधर से भी लगाए तो ताकि इसका सुराख आज़ाद हो जाए। तो जट अब ये जट होता है इसका। अगर आपकी गाड़ी का पेट्रोल का एवरेज ज़्यादा 105 का डाला हुआ है, आप 95 का डाल सकते हैं, 90 का डाल सकते हैं। तो एवरेज ज़्यादा दे रही है तो ये तो इसका मेन जट होता है। तो इसकी फ़िटिंग करते हैं जी। रिंग को आपने अच्छी तरह इसका चेक करना है जी, ताकि रबड़ वाला जो रिंग है वो अक्सर अगर हार्ड हो जाए तो ये ज़रा सा भी गलत लग जाए तो ये लीकिंग का ख़तरा होता है जी। इसको अच्छी तरह आपने चेक करना है। उसके बाद आपने इसकी फिटिंग अपनी, ये तो है दोस्तों इसकी फिटिंग। तो अब हमारी फिटिंग सारी कंप्लीट हो गई है। पेट्रोल डाला है जी इधर से। तो अब हम इसकी स्प्रे चेक करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये इसका प्रेशर आप नज़र आ रहा है आपको, देखें हल्का सा दबा रहा हूँ इसको। ये तो ये जब प्रेशर हमारा सही होगा, स्प्रे सही काम करेगी तो गाड़ी की स्टार्टिंग भी बिल्कुल सही हो जाएगी। और जब आप एक्सलेटर देते हैं हल्का सा दबाते हैं तो गाड़ी पहले बंद हो जाती है, क्योंकि इसकी स्प्रे काम नहीं कर रही थी, इसका जट भी बंद था और स्प्रे भी काम नहीं कर रही थी। ये दो चीज़ होती हैं। तो अब ये आप देख सकते हैं स्प्रे का प्रेशर आप चेक कर सकते हैं। ये देखें, ये देखें, ये कितनी तेज़ी से जा रही है, ये सामने देख सकते हैं। ये तो ये होता है दोस्तों उसका तरीक़ाकार। कार्बोरेटर को आप खोल के सिंपल तरीके से सफाई करके आप फिट कर सकते हैं। तो इसकी स्प्रे बंद हो जाए, उसको सुराख उसका एक्सलेटर की तार से आप खोल सकते हैं। जट बंद हो जाए उसको इजीली सफाई करके आप दोबारा उसी जिस तरतीब से खोलेंगे उसी तरतीब से आपकी इसकी फ़िटिंग करनी है। अगर आपको कार्बोरेटर के रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो आप चैनल पर विज़िट करें। तो आपको क्योंकि कार्बोरेटर में मुख्तलिफ़ मसले आते हैं, कभी स्लो में बंद हो जाती है, कभी एक्सलेटर सही नहीं लेती, कभी एक्सलेटर सही लेती है तो गाड़ी जप्पे लगाती है। तो मुख्तलिफ़ मसले होते हैं गाड़ी में, तो मुख्तलिफ़ फ़ॉल्ट होते हैं। कार्बोरेटर के ऊपर भी मुख्तलिफ़ वीडियो बनाई जाती हैं। तो जो भी हमें टॉपिक मिलता है इस पर कोशिश यही करता हूँ कि आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आऊँ, ताकि अगर मेरे दोस्तों को इस चीज़ का फ़ायदा हो। ये देखें, ये होती है दोस्तों इसकी स्प्रे। तो इसको फिट करके स्टार्ट करते हैं गाड़ी को।